जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा ओझा में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का डेट जल्दी आ सकता है। तो आप देख रहे होंगे नए नए डेली कोई ना कोई अपडेट आ रही है, कोई ना कोई पेपर कटिंग आ रही है। तो आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि सरकार कितनी जल्दी तैयारी में है कि आपका एग्ज़ाम कराया जा सके। तो आपने ये भी अपडेट पढ़ा होगा, हो सकता है अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। पेपर का कटिंग का सबसे खास चीज़ ये है कि चप्पे चप्पे पर होगी निगरानी। दूसरा टॉपिक, जल्द होगा री एग्ज़ाम। 4 कंपनियां कराएंगी पेपर और अलग अलग होंगे प्रश्न पत्र। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस तरीके से सरकार पूरी जिम्मेदारी से लगी हुई है, पूरी ईमानदारी से लगी हुई है, ताकि किसी भी प्रकार के आपके पेपर में किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए। तो आप पेपर के माध्यम दे सकते हैं। परीक्षा कराने में 4 अलग अलग कम एजेंसी की ली गई है मदद। और यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फुल प्रूफ इंतजाम के लिए शासनादेश जारी। अब इसका मेन चीज़ें पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। प्रश्न पत्र संबंधित अलग अलग कार्यों के लिए 4 अलग अलग एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। तो आप इसमें दे सकते हैं, बनाई जाएंगी। सबसे खास बात यह है पॉइंटेड, सरकारी या वित्त पोषित शिक्षा संस्थान ही बनेंगे परीक्षा केंद्र। 5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी, तो 2 चरणों में होगी परीक्षा। मेन पॉइंट वाली बात ये आती है कि आपकी एजेंसी, जो 4 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है, कौन सी एजेंसी कौन सी जिम्मेदारी निभाएगी, क्या काम करेगी, अब उसके बारे में डिटेल दिया गया है। एजेंसियों को इस तरह से मिलेगा काम। चयन आयोग और बोर्ड परीक्षा का संपूर्ण कार्य एक ही एजेंसी को नहीं देंगे। इसका मतलब कि जो 4 एजेंसी है, चारों एजेंसी को नई नई अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, एक एजेंसी नहीं करेगी, ताकि ये आपके जो पेपर से संबंधित ये बहुत सारी चीज़ें उसके दौरान होती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए, क्योंकि एक के पास जिम्मेदारी होती है तो ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर एक गड़बड़ कर दिए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए 4 लोगों के पास रहेगा और चारों के पास अलग अलग निगरानी होगी, अलग अलग तरीके से काम होगा। तो आप देख सकते हैं, चयन आयोग और बोर्ड परीक्षा का संपूर्ण कार्य एक ही एजेंसी को नहीं देंगे। प्रश्न पत्र तैयार करने, छपवाने व कोषागार में पहुंचाने की जिम्मेदारी एक एजेंसी को ही होगी। मतलब कि एक एजेंसी का काम होगा, वो पेपर छपवाई कराएगी और जो पहुंचाएगी कोषागार तक सही सा सुरक्षित, वो वहाँ पहुंचा देगी। और दूसरा काम है प्रश्न पत्र, और दूसरा काम है प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने। परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था और परीक्षा के बाद OMR सीट पहुंचाने का काम दूसरी एजेंसी करेगी। इसका मतलब ये है कि कोषागार से जो पेपर जाएगा एग्ज़ाम सेंटर पे, फिर वहाँ से पेपर, आपका जो पेपर हो जाएगा वो फिर वापस आएगा। और OMR सीट वगैरह जो चेकिंग का है, ये दूसरी एजेंसी काम करेगी। और परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा संबंधित सभी व्यवस्था के लिए तीसरी एजेंसी और OMR सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन उपलब्ध कराने के लिए चौथी एजेंसी की सेवा ली जाएगी। परीक्षा नियंत्रण प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण करने का जिम्मेदारी लिया गया, कि मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि जहाँ पे जो एजेंसी पेपर वगैरह आपकी छापेगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके ऊपर निर्भर करता है, तो वहाँ ज़्यादा निगरानी की जाएगी। इसके बाद हर पाली के लिए होंगे 2 या अधिक पेपर सेट। अब यह वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी ये है कि जैसे कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम जो होता है हमारा, हम बगल में बैठा है, हमारे साथ में बैठने वाला बंदा, मम्मी बैठे क्वेश्चन मैथ जो कर जाते हैं कि उसका मैंने पूछ लिया, मैंने उसका बता दी, तो ये सब में भी बहुत अंतर रहेगा। आप इसमें ये देख सकते हैं, आप हर पाली के लिए 2 या अधिक पेपर सेट होंगे। प्रत्येक सेट के प्रश्न की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में आएगा, उसको परीक्षा के 3 परीक्षा शुरू होने के अधिकतम 5 घंटे पूर्व दिया जाए। आप सोच सकते हो कि इसमें कितनी बड़ी बदलाव है, कि प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। मतलब कि इतने 50 लाख आवेदन पड़े हैं, 50 लाखों में से लगभग 50 लाख कापियाँ बननी हैं। उसमें हर सेट के लिए अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी दी है, ताकि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो मैच ना करे। उसको परीक्षा के दिन ही परीक्षा शुरू होने के अधिकतम 5 घंटे पूर्व तय किया जाए। प्रत्येक सीरीज के अंतर्गत प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर होंगे, विकल्प भी अलग अलग क्रमांक पर होंगे।
अब आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अलग अलग पालियों में तो रहेगा। मान लो एक ही पाली में हो रहा है तो क्वेश्चन तो लगभग एक ही रहेंगे, लेकिन आपका मान लो कि कोई एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 1 नंबर पे है, और दूसरा वाला जो बगल बैठा हुआ क्वेश्चन लगभग हो सकता है कि 15-20 नंबर पे हो। तो अगर आप मैच कराना भी चाहेंगे और क्वेश्चन ढूंढना भी चाहेंगे तो भी आपके लिए टाइम लगेगा, तो भी आप नहीं कर पाएंगे। सोच लो, इस तरीके से तैयारी आपके एग्जाम के लिए हो रही है। अंतर्गत अलग अलग क्रमांक पर होंगे, विकल्प भी अलग अलग क्रमांक पर होंगे। अगर विकल्प भी जो होता है कि क्वेश्चन कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये भी अलग अलग क्रमांक पे होने वाला है। अलग अलग बगल के अभ्यर्थी को अलग सीरीज के प्रश्न पत्र मिलेगी। शुचिता और गोपनीयता के लिहाज से चयन आयोग को शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों और एसटीएफ के संपर्क में रहना होगा। ये तो और बड़ी जानकारी, ये तो और बड़ी चीजें हो गई कि इतनी तैयारी होने के बावजूद भी चयन आयोग को शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों या एसटीएफ वगैरह के भी निगरानी में होगी आपका पेपर। अब आप सोच सकते हो कि एग्जाम आपका कितना डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो बहुत ही परेशानी में आप पड़ जाओगे, इसलिए आप कंटिन्यू तैयारी करते रहो। अब सबसे बड़ी चीज़ें लगभग ये भी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारा स्टेशन से बस स्टैंड से पता चला कि 25-30 किलोमीटर सेंटर है, तो इसके लिए भी समस्या होती थी ना। तो अब इसमें इस पेपर में जिस हिसाब से कटिंग दिया गया है, जिस हिसाब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हो सकता है कि अनुमान इसी तरीके से हो, लेकिन जब तक शासनादेश से एग्जैक्ट कोई चीज़ें नहीं आ सकती है, अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो अब इसमें ये चीज़ ये है कि कोषागार से 10 किमी दायरे में होंगे परीक्षा केंद्र, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है वो लगभग 10 किलोमीटर के ही रेंज में होने वाला है। तो इसके लिए भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वैसे आपके लिए फ़ायदा ही है। बस स्टैंड, कोषागार या फिर जो भी जनपद में कोषागार लगभग एक ही होता है, और बस स्टैंड तो मान लो हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन भी लगभग होते हैं, जिला बड़ा होने के अनुसार रेलवे स्टेशन वगैरह भी होते हैं। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है कि आपको ज़्यादा दूरी सेंटर ना जाना पड़ेगा। जैसे कि परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कोषागार से 10 किमी की परिधि में होंगे। मान लो रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो, कोषागार, इसके 10 किलोमीटर के ही रेंज में आपका सेंटर रहेगा, तो इससे भी आपको ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। और परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर होंगे। परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर होंगे, ये भी नहीं कि जैसे पहले क्या होता था कि गांव का कोई प्राइमरी स्कूल है, या फिर गांव का या फिर कहीं का भी प्राइमरी या कोई भी स्कूल हो जहाँ पे मान्यता प्राप्त वगैरह होती है, वहाँ पे भी सेंटर करा दे। पता चलो वो जाके जंगल में बसा है और वहाँ पे सुविधाएं भी नहीं है, अब व्यवस्थाएं भी नहीं है, रूम वगैरह भी अच्छे से नहीं बना है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा नकल होती है। शायद आपको इस बहुत सारे पेपर में देखने को भी मिला होगा, पता चला खिड़की से नकल करा रहे हैं, तो पता चला कहीं को खेत से नकल करा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो इस तरीके से नौबत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें सारा डिटेल्स पहले ही दे दिए हैं कि किस तरीके से कैसे आपका सेंटर एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो इसमें आबादी के अंदर होंगे, सीसीटीवी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, मतलब कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जिस जगह रहेगा, आप जहाँ जहाँ जा रहे, जैसे भी जा रहे हो, पूरी तरीके सीसीटीवी की निगरानी के अंदर आप रहोगे, चाह के भी आप कोई गलती नहीं कर सकते। तो सभी लोग सावधान रहो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी और चीज़ों पे नहीं। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल किसी न किसी में सिलेक्शन ले दे लो, मतलब मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं किसी व्यवस्था किसी तरीके से कर लूँ, तो बहुत मुश्किल होने वाला है आपके साथ। तो ये चीज़ें केंद्र और एक चीज़ ये चीज़ें देख लीजिए, केंद्र के संबंध में एलआईयू से रिपोर्ट जरूर ली जाएगी। और चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गड़बड़ियाँ रोकने के लिए एलआईयू का होगा इस्तेमाल। अब मतलब कि टीम, पुलिस प्रशासन की कोई भी ऐसा फोर्स नहीं होगा जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, हर कोई इसमें लग गया है। अब आप इसमें देखते हैं, परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर परीक्षा के दौरान व्यक्तियों की पहचान व बायोमेट्रिक से पुष्टि की जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर अभी भी आप लापरवाही करेंगे तो फिर क्या होगा भगवान ही जाने। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल लापरवाही मत करिए, कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए, कि मतलब प्रशासन की कोई भी चीज़ें, कोई भी लापरवाही नहीं हो रही, वो जितना भी हो सक रहा है उतना ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम को अच्छे सुचारू रूप से कराने के लिए कोशिश कर रही है। तो हमारा जो काम है,
हम लोग को नए नए अपडेट को लेकर के आप लोगों तक पहुंचाना सरकार का जो काम है वो अपना काम कर रही है। तो हमारा मतलब जो स्टूडेंट है, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनका काम है वो सिर्फ पढ़ाई करें। अगर आप बाहरी चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में दिमाग लगाएंगे ना, तो ये आपके लिए ज़्यादा समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए आप और किसी चीज़ों पे मत सोचिए। आपने जिस बार पहली बार एग्ज़ाम देके चले आए ना, उससे 100 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है आपके एग्ज़ाम सेंटर की सारी व्यवस्थाएं। और हो सकता है जिस तरीके से शासनादेश लागू हो रहा है, और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इससे और बड़ा हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करिए किसी 2024 में 60,244 पद में ही आप कोई ना कोई सीट निकाल लीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं हो पाएगा तो अब धीरे धीरे समस्या, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ ही रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इसलिए लापरवाही मत करिए, कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।